विद्यालय का दायरा बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसका अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है। समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है। 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा। और आज राज्यसभा से सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल के पक्ष में कहा कि इससे नए स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इससे लाभ लेने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। राज्यसभा ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 को भी मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल पर बोलते हुए कहा कि ये बिल छोटे जमा धारकों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित होने से 23 छोटे सहकारी बैंकों को फायदा होगा। और राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में हुई बलात्कार और हत्या की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी कार्रवाई होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के मामले में कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस मामले में राजनीति करना राजनीति का सबसे निम्न स्तर होगा। पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामले में राहुल गांधी अपना राजनीतिक लाभ देखते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बलात्कार की घटना हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाने की कोशिश नहीं की। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। आज राहुल गांधी जी ने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश है, लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल वी शुड स्टैंड फॉर जस्टिस, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर सिलेक्टिविज्म, ये जो चयनात्मक राजनीति है और रेप जैसे जघन्य अपराध से राजनीति करने का प्रयास, ये उचित नहीं है। और बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज वैक्सीन का लगवाना निहायत जरूरी है। अपनी भी जान बचाओ ते बाकियों की जान भी बचाओ। सतर्क रहें, सरकार के साथ सहयोग करें। हम शुक्रगुजार हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान भी कर दिया है कोरोना का टीका फ्री लगाया जाएगा। Let us give full support to all the efforts of our government. जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको लगवा लें। जान है तो जहान है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर हो रहे हैं। ताज़ा हालात की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी से आज फोन पर बातचीत की और हालात के बारे में विस्तार से उन्हें बताया। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर मुमकिन मदद दी जाएगी। इससे पहले भी शिवराज पीएम से बात कर चुके हैं। इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री से बात की और कहा कि केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद के लिए मध्य प्रदेश के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के अनुसार पूरे राज्य में इस समय
1200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और अब तक करीब 6000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा वायुसेना ने भी बचाव कार्य शुरू किए हैं। बाढ़ के हालात की बात करें तो कोटा बैराज से पानी छोड़ने के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे चंबल संभाग के मुरैना, भिंड जिलों के कुछ गांव प्रभावित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार स्टेट कमांड सेंटर से निगरानी कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित ग्वालियर चंबल अंचल का हवाई दौरा कर स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कर्नाटक में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि नए मंत्रिमंडल में 29 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है और किसी को भी उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री बोम्मई अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के लिए पिछले 2 दिनों से दिल्ली में थे। इस सिलसिले में उन्होंने जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। और जम्मू कश्मीर की ज्यादातर महिलाएं केवल सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित थीं, लेकिन कुछ कर दिखाने का जज्बा और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं ने इनके हौसले को परवान चढ़ाया है। पंचायती राज निजाम में महिलाओं ने अपनी भागीदारी से गांव को मुख्यधारा से जोड़ दिया है। बदले हुए इस माहौल में जम्मू कश्मीर की महिलाएं घरों से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना रही हैं। बदलाव की इस नई बयार के बीच आइए चलते हैं जम्मू इलाके के एक गांव विजयपुर। पंचायती राज निजाम लागू होने के बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने यहां ग्राम स्वराज को हकीकत में बदला है। काम हो रहा है। कम्युनिटी हॉल का काम था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो भी कंप्लीट हो गया है। गांव में जो लड़कियां थी जिनकी शादी खेतों वगैरह में करनी पड़ रही थी, वो कम्युनिटी हॉल में हो रही हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो बाकी भी सब काम करवाएंगे। काम हो रहे हैं यहाँ पे। अभी तो बरसात है, लेकिन ऐसे जो भी फंड्स आते हैं जिन कामों के लिए, वो काम हो रहे हैं यहाँ पे। दमोर पंचायत की एक सड़क बनाई है, तो उसके बाद वहाँ पे बैडीबड़ में एक शमशान घाट अप्रूव हुआ है, उसका काम अभी शुरू होने वाला है। तो अभी यहाँ त्रिलोकपुर की एक गली है, काफी देर से उस गली को प्रायोरिटी पे रखा जा रहा था, लेकिन उसका काम आ नहीं रहा था, लेकिन उसका भी अब अप्रूव हो गया काम। आज ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ गांव की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। दूर दराज इलाकों में भी महिलाओं ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। लंबे अरसे के बाद बड़ी महिलाएं जीत के आई हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये कितना बड़ा कदम है? महिलाओं को आगे आने का जो मौका प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम घरों तक ही सीमित थी, किचन तक ही सीमित थी। आज हम दुनिया के बीच आई हैं और चाहती हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें। यहाँ पे किस तरह के कामों को प्राथमिकता दे रही है? जब आप किसी भी काम को चुनते हैं, क्या गांव के लोग हैं उनसे बात करती हैं या केवल आप अपने आप ही निर्णय लेती हैं? कैसे मतलब चुनाव होता है? गांव में जाते हैं, उनके साथ देखते हैं और कुछ लोगों को 4-5 लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं। जो मेजोरिटी में और प्रायोरिटी में काम होता है, हम पहले वो रखते हैं। तो आपने अपने इस इलाके में कौन कौन से काम अभी रखे हैं? क्योंकि अब सुना है कि फंड भी आ गया है। हाँ जी, फंड आ चुके हैं और कुछ काम अप्रूव भी हो गए हैं। जो बहुत ही प्रायोरिटी में काम है, वो जैसे कि बहुत सी गलियां मेरी पंचायतों में बहुत खस्ता हालत है उनकी। जैसे बरसात आती है तो उनमें इतना ज्यादा चीकड़ हो जाता है कि चले नहीं जाता। तो अभी मैंने सबसे पहले इन गलियों को, सड़कों को ही प्राथमिकता दी है। सरकार की कोशिश है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, शिक्षित हों और घर परिवार की हर मोर्चे और हर पैमाने पर सहायता करें। आप अगर देखें कि जो ग्रास रूट कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, उसका एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण है कि गांव-गांव में जो महिलाएं हैं वो निकलकर राजनीति में आ रही हैं और अपने